दोस्तों, अगर 100 रुपये मंथली का एसआईपी शुरू किया जाए तो 1 करोड़ रुपए बनने में कितना टाइम लगेगा। और बल्कि इस बारे में हमारे कुछ व्यूअर्स ने सवाल भी पूछा है। एक व्यूअर ने सवाल पूछा है कि 100 रुपये मंथली का एसआईपी शुरू करके क्या हम करोड़पति बन सकते हैं। दूसरे ने पूछा है कि 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करेंगे इन्वेस्टमेंट तो क्या हम करोड़पति बन पाएंगे। तो इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें देखना पड़ेगा कैलकुलेशन कि 100 रुपये मंथली का इन्वेस्टमेंट अगर एसआईपी में होता है तो कितना समय लगता है 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार करने में। तो चलिए पहले कैलकुलेशन देखते हैं, फिर हम आगे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एसआईपी कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखेंगे कि 100 रुपए महीने का एसआईपी अगर शुरू करते हैं तो कितना समय लगता है 1 करोड़ रुपीस तैयार होने में। तो हम जो है एक एक्सपेक्टेड रिटर्न हम ले लेंगे 15% का CAGR। ठीक है, तो हम 15 यहां पे डायरेक्टली टाइप कर देते हैं। 100 रुपीज यहाँ पे अमाउंट हम इंटर कर लेते हैं मंथली इन्वेस्टमेंट, और इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं कि एक साल में कितना बनता है। तो एक साल में 1200 रुपये हम जमा करते हैं और इसमें हमें रिटर्न मिलता है 102 रुपये। अगर इसी को हम एक साल और बढ़ा दे, 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 2400 रुपये में हमें 414 रुपये का रिटर्न मिलता है। 3 साल के लिए अगर हम देखें तो 3600 रुपये का हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, हर साल 1200 रुपये का, तो 12×3 3 साल का 3600, रिटर्न हमें मिलता है 968 रुपये। अब हम इसी इन्वेस्टेड पीरियड को हम बढ़ाते जाते हैं तो 30 साल में कितना बनता है। 30 साल में बनता है 6.65 लाख रुपए। टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 36,000 रुपए। और आगे हम आ जाते हैं 40 साल में, अगर आप देखेंगे तो 40 साल में कितना बनता है 30 लाख रुपए। 30.92 लाख रुपए का टोटल हमारा कॉर्पस तैयार होता है 30 साल में 40 साल में, और इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा होता है 48,000 रुपए। अब और आगे हम बढ़ा करके देखते हैं 1 करोड़ हमें चेक करना है। जी हाँ, ये रहा 1 करोड़, 1.03 करोड़ रुपीस ये हमारा कॉर्पस तैयार होता है 48 सालों। 48 साल में हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो हम 100 रुपए महीने के हिसाब से जमा करते हैं, वो पैसा होता है 57,600 रुपए, और इस पर हमारा टोटल जो अमाउंट तैयार हो जाता है वो 1.03 करोड़ रुपीस का तैयार होता है। वहीं अगर हम 50 साल का देख लें तो 1.39 करोड़ का हमारा कॉर्पस तैयार हो जाता है। 60,000 रुपए का टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये तो आपने सिंपल ये समझ लिया कि 48 सालों में हमारा पैसा 1 करोड़ बन जाता है, जो कि 48 साल बहुत ज्यादा होता है। किसी के लिए भी ये इम्पॉसिबल है इतने समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट करना। अब ये कैलकुलेशन तो हमने देखा, अब इसका हम कंपैरिजन देखते हैं कि हर 10 साल के अंतराल पे हमारा पैसा कितना बढ़ रहा है, और आखिर बढ़ रहा है तो किस वजह से इतना तेजी से पैसा बढ़ रहा है। क्योंकि 1 करोड़ रुपया हमारा अगर 57,600 के इन्वेस्टमेंट पर बन जा रहा है तो आखिर ये कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, थोड़ा सा हम ये एक्सेल शीट में देख लेते हैं। तो ये एक्सेल शीट हमने ओपन कर लिया है और यहाँ पे सेम वो सारी डिटेल्स एंट्री किया हुआ है जो हमने कैलकुलेशन में देखा कि एसआईपी अमाउंट हमारा 100 रुपए महीने का है। CAGR यानी कि एनुअली रिटर्न हमारा 15% का है। यहाँ पर आप देख लेंगे ये है ईयर्स, ये है इन्वेस्टमेंट अमाउंट, जो कि हर साल के हिसाब से यहाँ पे अपडेट किया गया है। टोटल हमारा रिटर्न हर साल कितना आ रहा है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, और टोटल अमाउंट हमारा इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न दोनों मिला करके कितना बन रहा है और कितना गुना पैसा हमारा हर 10 साल पे बन जा रहा है। तो अब इस पर एक नजर डालिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि आपका 100 रुपये महीने का जो एसआईपी है वो 10 साल में कितना तैयार होता है और कितना गुना आपको पैसे बना करके देता है, 20 साल में कितना बनाता है, 30 साल में, 40 साल में, 50 साल तक का डेटा हम यहाँ पे देखने वाले हैं। वैसे 50 साल तक के लिए व्यवहारिक नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन देख लेते हैं, देखने में क्या जाता है। तो देखिए, पहले साल में 1200 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 102 रुपए का इस पर रिटर्न मिलता है, टोटल अमाउंट हो जाता है 1302 रुपया। दूसरे साल में 2400 रुपए का इन्वेस्टमेंट हमारा हो जाता है, 1200 पहले साल का और 1200 दूसरे साल का, 24 साल का हो गया 2 साल में। इस पर रिटर्न हमारा बन जाता है, क्योंकि रिटर्न जो कैलकुलेट होता है वो मंथली कंपाउंडिंग के साथ होता है, तो इसलिए ये यहाँ पे 102 के जगह पे 204 होना चाहिए था, वो 204 नहीं बल्कि 414 है, क्योंकि ये कंपाउंडिंग के साथ यहाँ पे रिटर्न हमें मिल रहा है। 414 हमारा रिटर्न हो गया। दूसरे साल में 2814 टोटल अमाउंट बन गया। तीसरे साल में 3600 जमा हो गया है। तीसरे साल में 968 हमें रिटर्न मिला है, 4,568 रुपए टोटल अमाउंट बना है। इसी तरह से आप आएंगे 10 साल में। 10वां साल में आप देखेंगे तो हमारा अमाउंट 12,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाता है 10 साल में। जाहिर सी बात है कि एक साल में 1200 रुपए तो 10 साल में 12,000 रुपए।
इस पर हमें रिटर्न मिल जाता है 15,886, यानी कि हमारी इन्वेस्टमेंट को बीट कर जाता है हमारा रिटर्न अमाउंट। रिटर्न 15,886 मिल जा रहा है। टोटल 27,866 हमारा अमाउंट बन जाता है। कितना गुना पैसा हमारा बन गया 10 साल में? 2.3x गुना बन गया, यानी कि 2.3 गुना पैसा हमारा बना है 10 साल में। 12,000 रुपए का हमारा इन्वेस्टमेंट है और टोटल बन गया 27,866। अब अगर यही चीज को आप आगे देखेंगे अगले 10 साल के लिए और बढ़ा करके, यानी कि 20वें साल में, तो 20वें साल में आप देख लीजिए कि आपका टोटल अमाउंट का इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 24,000 रुपए होता है और इस पर आपको रिटर्न मिलता है 1,27,595, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 5 गुना ज्यादा या 5 गुना से भी ज्यादा आपका रिटर्न यहाँ पे मिल जाता है 20 साल में और आपका टोटल अमाउंट बन जाता है 1,51,595, यानी कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट का 6.3 गुना पैसा आपका बनता है 20 साल में। अब और आगे देख लीजिए 10 साल और बढ़ा दिया, यानी कि 30वें साल। तो आप 30वां साल अगर देखेंगे तो 30वां साल में 36,000 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट है और आपको जो रिटर्न मिलता है इस पर वो मिलता है 6,64,000 रुपए और आपका टोटल अमाउंट बन जाता है 7 लाख रुपए, यानी कि 19.4 गुना पैसा बन जाता है। 40 साल अगर आप देखेंगे, 40वां साल में आपका पैसा 48,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है और इस पर आपका टोटल रिटर्न बनता है 30,92,000। आपका टोटल अमाउंट बनता है 31,40,000, जो कि 65.4 गुना है। और अब आते हैं करोड़पति वाले सवाल पे कि करोड़पति कब बनेंगे। तो करोड़पति बनते हैं 48 साल में। 48 साल में आप बनते हैं, ये वाला कॉलम आप देख लीजिए। 48वां साल में आपका 57,600 रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है और इस पर आपको रिटर्न मिलता है 1,03,10,143 रुपए और टोटल अमाउंट आपका बनता है 1,36,07,743 रुपए, यानी कि 180 गुना पैसा आपका 48 साल में बनता है। तो अब 48 साल इतना लंबा समय होता है कि कहिए तो एक इंसान का पूरा लाइफ गुजर जाता है। कई लोग 48 साल से पहले में ही निपट लेते हैं। तो 48 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, कैलकुलेशन देखना था, कैलकुलेशन आपने यहाँ पे देखा। तो ये तो आपने अमाउंट देख लिया। अब ये देखिए कि आखिर ये रिटर्न इतना तेजी से बढ़ क्यों रहा है। तो दरअसल ये हर बार कंपाउंडिंग हो रहा है, रिटर्न पे रिटर्न मिल रहा है। जैसा कि हमने पहले भी कई वीडियो में बात किया है कि जिस तरह से कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, उसी तरह से यहाँ पे हमारा रिटर्न पे रिटर्न मिल रहा है। और एक समय में रिटर्न पर रिटर्न मिलते मिलते जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है वो बहुत छोटा पड़ जाता है रिटर्न के मुकाबले। जैसा कि आपने आगे में देखा कि आपका 57,600 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का आपका रिटर्न है, ठीक है। अब आप में से कुछ लोगों का ये सवाल होगा कि भाई 1 करोड़ रुपए का तो यहाँ पे रिटर्न 48 साल में बन जरूर रहा है, लेकिन 48 साल बाद महंगाई भी तो होगा। तो बिल्कुल महंगाई होगा और महंगाई का कैलकुलेशन भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो चलिए महंगाई का कैलकुलेशन देखने के लिए हम 1,000 रुपए का अमाउंट ले लेते हैं। 1,000 रुपए का अमाउंट, 1,000 यहाँ पे नहीं ले रहा है तो चलिए हम ज्यादा ले लेते हैं, 1 लाख रुपए ले लेते हैं। 1 लाख रुपए का अमाउंट ले लेते हैं, 6% का महंगाई दर लेके चलते हैं और ये देखते हैं कि महंगाई डबल होने में कितना साल लगेगा। तो डबल होने में कितना साल लगेगा उसी हिसाब से हम कैलकुलेशन देखेंगे। तो देख लीजिए 12 साल में 1 लाख रुपए का वैल्यू फ्यूचर कॉस्ट में 2 लाख रुपए हो जा रहा है, यानी कि डबल हो जा रहा है। कितने समय में? 12 साल में। तो अब हम क्या करेंगे कि ये 48 साल का हमें कैलकुलेशन देखना है। तो 48 को हम भागा दे देंगे 12 से, तो यहाँ पे 4 गुना महंगाई हो गया। 4 गुना महंगाई का मतलब ये हो गया कि हमारा जो ये 1 करोड़ रुपए का वैल्यू है, ये जो हमारा 1 करोड़ रुपए का वैल्यू है, इसको 4 से आप भागा दे दीजिए। जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट वैल्यू करेगा 48 साल बाद, यानी कि आज का 25 लाख रुपए आने वाले 48 साल बाद का 1 करोड़ रुपए के बराबर का वैल्यू करेगा, यानी कि 4 गुना उसका वैल्यू कम जाएगा। तो ये आपने कैलकुलेशन देखा कि 100 रुपए का SIP अगर शुरू करते हैं तो कितने समय में 1 करोड़ रुपए अमाउंट बनेंगे। 1 करोड़ रुपए अमाउंट आपने देख लिया है, ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए है। बाकी अगर आप सच में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 100 रुपए अमाउंट से कुछ होने वाला नहीं है। कम से कम 1,000 रुपए का शुरू करेंगे तो ही आपको कुछ अमाउंट दिखेगा और कुछ कम समय में आपको कुछ ठीक ठाक रिटर्न देखने को मिल जाएगा। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि भाई कुछ कम समय में कितना किया जाए तो हम 1,000 रुपए अमाउंट ले लेते हैं। 1,000 रुपए अमाउंट ले लीजिए और 48 साल नहीं, आप जो है 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे तो भी आपका 12 लाख रुपए बन जाएगा। अगर आप 25 साल के लिए करेंगे, जो कि पॉसिबल है, कर सकते हैं, 29 लाख रुपए आपका अमाउंट बन जाता है, लगभग 30 लाख रुपए अमाउंट बनता है। अगर आप अमाउंट को और थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 2,000 रुपए कर लेते हैं, तो फिर आपका 20 साल का जो रिटर्न मिलता है, टोटल अमाउंट बनता है वो 25 लाख रुपए बनता है। वहीं अगर 25 साल का करेंगे तो आपका लगभग 60 लाख रुपए बनता है। तो आप
कम से कम 1000-2000 रुपए का SIP करेंगे तो ही आपका कुछ रिटर्न दिखेगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपने देखा कि 100 रुपए मंथली का SIP अगर आप शुरू करते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार करने में 48 साल लगते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है किसी के लिए भी इतना लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना। इतना लंबे समय तक कोई नहीं रख सकता कंटिन्यू। तो इसलिए ये सिर्फ एक कैलकुलेशन है। आप ये मान करके बिल्कुल भी ना चले कि ये हम कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं, ये कोई भी नहीं कर सकता। हाँ, करने के लिए 20 साल, 25 साल, 15 साल काफी है और इतने समय में भी लोग बहुत काफी पैसा बना सकते हैं। वैसे 100 रुपए का अगर इन्वेस्टमेंट ना करने के बजाय 500 या 1000 रुपए का SIP स्टार्ट किया जाए तो करोड़पति बनना थोड़ा आसान होगा, जल्दी बना जा सकता है, जैसा कि आपने कैलकुलेशन में देखा भी। तो बस यही कुछ था 100 रुपए मंथली SIP से करोड़पति बनने तक का पूरा कैलकुलेशन। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।